सर्वज्ञानधात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत ये ग्रंथ आत्मबोध, श्लोक नंबर 18 पर इस पुस्तक के अनुसार, किसी और पुस्तक में हो सकता है 17वां नंबर हो, क्योंकि इसमें मंगलाचरण का एक श्लोक बढ़ा दिया गया है। 18वां है। श्लोक कह रहा है, देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षरम विद्यात आत्मनम राजावत सदा। ये सब प्रकृति का कार्य है। कौन कौन सी? देह, इंद्रिय, मनो, बुद्धि। ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? प्रकृति के द्वारा बनाए गए। ये सब प्रकृति से निकले हैं। हाँ, परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं है, आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सब प्रकृति का कार्य है और आत्मा इससे विलक्षण। आत्मा क्या है? इससे विलक्षण। विलक्षण का अर्थ होता है इनसे कोई लक्षण आत्मा का मिलेगा नहीं। न तुम्हारे मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, न अहंकार से, न इंद्रियों से। इनमें कोई लक्षण आत्मा का नहीं है। और तुम इनको लेकर के जो है आत्मज्ञानी बनना चाहते हो, सबसे बड़ी गफलत ये है। इनको लेकर के तुम आत्मा को मैं करके नहीं जान पाओगे। ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इनसे, प्रकृति के कार्यों से आत्मा विलक्षण है, इस श्लोक में कहा गया। और कैसा है? राजा की भांत सभी कार्यों का साक्षी मात्र। जैसे राजा जो है बैठ करके सबको देखता, मंत्री क्या कर रहा है, सेनापति क्या कर रहा है, हमारे समझने के लिए कहीं। जो कर्ता बना बैठा है वो अकर्ता होकर के जो कर्ता सा भासता है। नहीं तो भगवान को कई जगह ऐसे श्लोक बोलना नहीं पड़ते। भगवान ने कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। क्या कहते? कर्तारम अहम विद्धि माम, मैं कर्ता होते हुए भी। इन शब्दों पर हम जोर नहीं देते। कर्ता होते हुए भी, अकर्तारम अभयम, मैं कैसा हूँ? अकर्ता। आप भी इसी तरह से देखिए, मन काम कर रहा है, आपकी बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां काम कर रही हैं, ये सब काम कर रही हैं। कर रही हैं? आप क्या कर रहे हो? बता दो, आप क्या कर रहे हो? यही पहचान है। अगर इन करने वालों में से आपकी मैं कोई है तो अभी आप अपने को नहीं जानते, जानते ही नहीं। सुबह हम घूमते हैं तो हम लड़के से चर्चा हो रही थी, वो कहता प्राण कई वकील साहब कैसे निकल जाते हैं। तो हमने एक उदाहरण दिया। हमने ट्यूब लिया, ट्यूब, तो उसमें छोटा सा छेद कर दो, तो ट्यूब के भीतर वाली हवा कहाँ निकलेगी? हैं? नहीं, निकल के कहाँ गई? कहाँ चली गई? अब देखो, मोटा दिमाग जो होता है ना, मोटा दिमाग साइंस की बात भी नहीं सोच पाता। और वैज्ञानिक क्यों सूक्ष्म बुद्धि के माने जाते हैं? क्योंकि उसी बात को वो कह देते हैं कि हवा निकल के कहीं नहीं गई, और तुम कह नहीं पा रहे, क्योंकि हवा निकल गई, हवा निकल गई। ऐसे ही प्राण निकल गए। प्राण कहाँ निकल के गए? जीव निकल गया, कहाँ निकल के चला गया? ये तो पक्की बात है कि कोई निकल के वहाँ से जाता है तो फिर वापस भी आता है कि नहीं आता है? मेरी नज़रों के सामने से अभी अभी बाबू सिंह निकल गए। तुम दौड़ के गए, बाबू सिंह को बुला लाए, फिर मेरी नज़र के सामने आ गए। अगर ऐसा होता कि कोई निकलता होता
तो जरूर एक बार तो वापस आता। अब ये भ्रम तोड़ने को तैयार नहीं हो, कोई जन्मता मरता नहीं, ये तो बहुत ऊंचा भ्रम है। अरे कोई जो है निकलता करता भी नहीं है, ये सब भ्रम के अधीन है। हवा निकल गई, अच्छा जहां थी वहां नहीं है हवा। एक काम करो, चलो आज सब लोग मेहनत करके राकेश के घर की हवा निकालते हैं। बुरा नहीं लगे राकेश, हवा निकालेंगे बस, और कुछ नहीं निकालेंगे। निकाल लोगे? कुछ नहीं निकाल पाओगे, न जल, न पृथ्वी, न आकाश, न वायु। ये खामखा का भ्रम, और उसी भ्रम के अधीन तुम्हारे जो तत्वज्ञानी तथा कथित समझाने लगते हैं। आकाश आकाश में मिल गया, वायु वायु में मिल गई, फलाना फलाना में मिल गया। अच्छा मिल गई कि पहले से ही मिले मिला है? अलग है, अलग है। अरे एक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, उससे तुमको लगता है कि ये जो है अलग पांच तत्व हैं और ये पांच तत्व अलग है। अलग होते हैं नहीं पांच तत्व। तो ये तत्व ही तुमको जो है दिखा रहे हैं आत्मा का अभेद। इसलिए जगह जगह कहा गया है तत्वदर्शी भाव, तत्वदर्शी भाव। भ्रांति पाल रखी हर जगह, न जीव निकलता है न प्राण निकलते हैं। हम का जो है भ्रम है कि प्राण अभी चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद बंद हो जाएंगे। ये सब भ्रम के अधीन बातें हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि भ्रम न सके को, जब तक तुम गुरु की शरण नहीं लोगे, ये भ्रम जो है टरने वाले हैं नहीं। ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। ये रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न। कौन की कृपा? इनकी। तो ये मिलेंगे कहाँ रघुनाथ? कभी भी रामचरितमानस को सही अर्थ करके विद्वानों ने नहीं बताया, इसलिए हम गफलत में फंसते चले गए। हम एक जो है अज्ञात कृपा की कल्पना करते रहते हैं। सीधे जैसे गोस्वामी जी लिख देते ना तो तुम और ज़्यादा भ्रमित हो जाते। सही बात तो ये है, सतगुरु की कृपा के बिना कोई कृपा जो है नहीं होती। यहाँ रघुनाथ कृपा का अर्थ क्या है? सतगुरु। जहाँ तुमने कहा भ्रम न सके को उतार, और वहाँ तुम विश्वास करो, श्रद्धा करो, इस भ्रम को निवृत्त कर देंगे कौन? सतगुरु महाराज। इसलिए जो जाने सतगुरु कृपा, यहाँ थोड़ा सा बदल के ले लो तो समझ में बात आ जाएगी। जो जाने सतगुरु, तुम अपने स्वरूप को जान सकते हो केवल सतगुरु की कृपा से। नहीं तो ये बड़ा आश्चर्यजनक जो है घटना है, हाँ, कि सबके राजा होते हुए तुम कौन बने हुए फिरते हो? भिखारी बने हुए। बिना तिलक के राजा हो, हाँ, बिना वोट के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को तो जिंदगी में जाने कितनी मेहनत करना पड़ी होगी, और तुम चाहो तो एक सेकंड में राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह हो, जान सकते। अब होता क्या है कि इन शब्दों को सीख करके हम अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है, काहरे बन खोजन जाए, हैं? अब हमने गुरबाणी से ये शब्द चुरा लिए। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। तो इसमें जो कहा क्या जा रहा है, एको जानो, कि एको रटो, तो जानत का ही नहीं। यह गुरु ज्ञान बताई, का बताई कि जन नानक बिन आपासी ने। गुरुदेव नानक गुरु कह रहे हैं कि
अपने आप को चीने बिना, पहचाने बिना मिटे न भ्रम की। ये भ्रम जो है टूट नहीं सकता। कौन सा भ्रम? ये गैंगोलॉजी का, जो तुम कहते हो मैं देखता हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, तमाशा बने थे। राजा होकर के जो है भिखमंगे बने थे। चलो मंदिर से साधना शुरू करो, चलो माला घुमाने से साधना शुरू करो। मना कब करता है वेदांती? लेकिन वेदांती ये कहता है तुम उसके प्रति सावधान हो कि नहीं हो। माला फेरत जुग भया। अब सारी जिंदगी तुमने युग, उन्होंने तो एक युग ले लिया, जिंदगी नहीं युग ले लिया, और कहीं फिरा न मन का फेर। तुम्हारा मन क्या समझ रहा है कि ऐसे ही घुमाओ रहो तो परमात्मा मिलेगा? नहीं, वो माला का एक एक गुड़िया ये बता रहा है कि ये गुड़िया नाम की कोई चीज़ है नहीं, जो कुछ है सो धागा है, जो कुछ है सो। अब इसी बात को तुम अपने में जो है घटा लो। न तुम मन हो, न तुम इंद्रिय हो, न तुम प्राण हो, न तुम जीव हो, जो कुछ है वो चेतन। ये माला फेरने का फल, अगर आप सावधान हैं। लेकिन सावधान रहते नहीं साधना, जिंदगी भर माला ही फेरते रहते, जिंदगी भर मंदिर ही जाते रहते। मंदिर जाकर भी क्या करते हो? जो न जाने वाले करते हैं वही करते हो। न जाने वाले जो है अपने बॉस से मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हो कि नहीं? अच्छा, ऐसा कोई कर्मचारी बताओ जो महीना भर काम करे और तनख्वाह न मांगे, है कोई? अब यही काम तुम मंदिर में करते हो जाकर यही तो करते हो, तो फिर तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक कहाँ हुआ? मंदिर जाते जाते तुम्हारी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये मंदिर मांगने का स्थान नहीं है, ये मंदिर तो देने का स्थान है। बात ही नहीं समझ में। यहाँ समर्पण करो, यहाँ मांगो करो। तदवृत्ति साक्षिणम। अब जरा जो है अपने में अनुभव करके देखो। एक उपनिषद में सूत्र जो है दिया गया है, तदेजित तन्नेजित तद दूरे तद अविंतके। आप आत्मा हो लेकिन साभ्रातिक होकर के जगत में घूमते हो। कैसे घूमते हो? वृत्ति के द्वारा। हाँ, वृत्ति के द्वारा तुम जगत में क्या करते हो? विचरण करते हो। बिना वृत्ति के जो है चेतन कभी भी संसार में प्रवेश ही नहीं करता, कर पाएगा ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि वृत्ति परमात्मा से कहीं ज़्यादा बलवान हो गई है। वृत्ति, अब देखो वृत्ति क्या है उसको समझो। वृत्ति है अविद्या का परिणाम, जहाँ तुमने अपने चेतन तत्व को अज्ञात कर दिया है। कोई आज नहीं कर दिया है, अनादिकाल से आप जो है अज्ञात ही हो। कौन सा श्लोक कल बोला था? अनादि माया सुप्त। हाँ, अनादि माया सुप्त। यदा आप जो है हमेशा से परमात्मा को अज्ञात हो। और परमात्मा जब अज्ञात है, जैसे रस्सी अज्ञात है तो क्या दिखेगा? सीपी अज्ञात है तो क्या दिखेगा? ढूंढ अज्ञात है तो क्या दिखेगा? दिखता है कि नहीं दिखता? ऐसे आत्मा के अज्ञात होने से जो चीज़ें दिख रही हैं, बस उन्हीं में से तुमने किसी को पकड़ के आत्मा मैं हूँ स्वीकार कर लिया है। ये आत्मा थोड़ी है। आत्मा तो इन सब का, सारी वृत्तियों का कौन है? गवाह है। तो साप्रातिक जो है चेतन, और एक चेतन है निवृत्तिक चेतन।
तो तुम्हें सवृत्तिक चेतन से कहाँ पहुँचना है? निवृत्तिक चेतन, यानी वृत्ति रहित चेतन। वृत्ति सहित चेतन तो जगत को भी देखता है और अपनी तरफ भी मुड़ सकता है। ये सवृत्तिक चेतन की पहचान है। और निवृत्तिक चेतन कुछ नहीं करता, इसलिए वृत्तियों से जब रहित है। निवृत्तिक चेतन वैसे जड़ कितने हो जाते तुम्हारा होगा। वृत्ति जड़ होती है, चेतन के कारण से वो चेतन सी नजर आती है। जैसे जो चेतन को जड़ करे वो करे, जो चेतन को जड़ करे, जड़ करे आओ अब वो करे। विचार तो यही करना है। बहुत बढ़िया जो अनुभव उठाया। जो चेतन को जड़ करे। अब तुम्हें चेतन शरीर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब जो इसको मुर्दा कौन करेगा? गोली नहीं करेगी, भाला नहीं करेगा, बम ने एटम बम नहीं करेंगे। कौन करेगा इसे जड़? शरीर को जड़ कौन करेगा? निवृत्तिक चेतन। जो अभी सावृत्तिक बना हुआ था, उसने वृत्ति का जो है त्याग कर दिया, सोई जड़ हो गया। जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, अब वही जो निवृत्तिक चेतन है वही अपने आभास के द्वारा इसमें प्रवेश करके इसे सचेतन कर देता है। इसलिए विशेष के द्वारा चेतन तत्व तो तुम्हारा अपना आपा ही है, बाकी और कोई चेतन हो ही नहीं सकता। सारी जड़ वस्तुओं में चैतन्यता का हमको क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। मैं औरत हूँ, ये भ्रम है। मैं पुरुष हूँ, ये भ्रम है। मैं आदमी हूँ, ये भ्रम है। अब देखो, जहाँ भ्रम नहीं है वहाँ तुम नहीं भ्रम कर रहे। तुम कुत्ता हो हैं? देखो, तुम्हें भ्रम नहीं है, लेकिन हो कुत्ता ही हो। बुरी बात लगती है, लेकिन भ्रम नहीं है। क्यों भ्रम नहीं है? तुमने कुत्ते देखे हैं, तुमने पशु देखे हैं, उनसे तुम्हारा लक्षण एक चीज में नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम उनको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन आंतरिक लक्षण तो मिल रहे हैं। जैसे महाराज जी, इसलिए तुम्हें भ्रम नहीं है कुत्ता होने में। अच्छा, तुम्हें भ्रम है अपने पुरुष होने में। अच्छा, इनको भ्रम है नारी होने में। नहीं, बोलो, कोई भ्रम नहीं है। तुम कहोगे हम आदमी हैं, ये कहेंगे हम औरत हैं, इसमें हमें कोई भ्रम नहीं है। लेकिन हो तो भ्रम के अधीन ही, भ्रम के अधीन हो कि आदमी औरत के भ्रम छूट गया। ठीक है, तो जैसे हमको आदमी होने में भ्रम नहीं है, पशु हम नहीं हैं, कुत्ते हम नहीं, कीड़े मकोड़े हम नहीं हैं, कहीं है भ्रम? तो आप ये तो समझ ही गए होगे हैं कि भ्रम हटा। जब भ्रम हटा तभी हम कुत्ता पने से दूर हटे, तभी हम पशु पने से दूर हटे। ठीक है, अब मनुष्य पने से दूर हटने की तुम्हारी रजामंदी नहीं है। जो कहा आदिगुरु शंकराचार्य ने, ना हम मनुष्यम, सो ही कहने लगे। वो तो शंकराचार्य बेवकूफ बना रहे, हम मनुष्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? ना हम। अब तुमने उसको रटना चालू कर दिया, ना हम मनुष्यम, ना हम मनुष्यम। तो मनुष्य तो नहीं रहे, पढ़ पढ़ के वेदांत गधाओ। क्योंकि लदोड़ापना छोड़ा नहीं और मनुष्यपना छोड़ दिया। जैसे ये गीत भी, भजन भी तो बना, यानी ये नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया? दुकान नहीं छोड़ी, मकान नहीं छोड़ा। हमारा तो जल्दी से ही बढ़िया आदमी है। हाँ, बोलने के लिए कम से कम हमारा टारगेट तो बन जाते हैं। मकान नहीं छोड़ा, दुकान नहीं छोड़ा। कल हमने वहाँ बढ़िया भजन सुनाया, उसमें बीच में नेगेटिव। देखो, जब तक नेगेटिव गुरु नहीं मिलेगा तब तक पॉजिटिव गुरु तुम्हें फलेगा नहीं।
ये याद रख लेना। बड़े बड़े विद्वान आज जो है हमारे समाज को समझा रहे हैं, कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो नेगेटिव बोलना बंद कर गए। मेरी आदत पड़ गई है नेगेटिव बोलने की, क्योंकि हमारा गुरुवर नेगेटिव बोलता था। तो हम कल भजन सुना रहे थे, राम लखन सिया जानकी आज मैंने सपनों में, तो सब लोग राग से गा रहे थे। ताई बीच में हमने कह दी लड़का बेटिया नातनी आज मैंने सपनों में देखी, सब चुप हो गए। अब गाओ नहीं गाओ, जबकि हकीकत यही है। तुम सपने में राम लखन सिया को नहीं देखते, तुम सपने में अपना घर देखते हो, अपनी दुकान देखते हो, अपना मकान, अपनी योजनाएं, ये सब देखते हो। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी आज मैंने, चरणों में बैठी नौकरानियाँ आज मैंने सपनों में। अब कोई रोटी नहीं बना रही माता है, बहू में नौकरानियाँ आती रोटी बनाने। मैंने कैसी कैसी बढ़िया सब्जी अपनी माँ की हाथ की खाई, अब इस चरका करके धर जाती हैं और मन मार के खाना तो पड़ता। जाने कहाँ से आती। एक उसमें कोई आंटी जी करके एक नेट आया बड़ा जोरदार, उसने मजा मान दिया, कहती 75 पसीनों का होटल में खाते फिरते हो और घर में जो है हम बना बना के मर जाएं, तुम्हें अच्छा ही नहीं। दादी की रसोई। हाँ यानी कहाँ कहाँ गंदे हाथ उनसे आटा गूंथते हैं। तो आदमी जो है कितना ना समझ होता चला जा रहा है, किसके कारण? केवल भोग भक्ति के कारण। अपनी रोटी बनाना, अपना जो है कमरा साफ करना, अपने कपड़े धोना, सब से छुट्टी। सबके लिए क्या चाहिए? तो चरणों में बैठी नौकरानियाँ आज मैंने सपनों में देखी। है सच्चाई कि नहीं? तो सपने जो चल रहे हैं तुम्हारे, वो तुम्हारी ही योग्यता के प्रतीक हैं। और देखो झूठी कहना नहीं, दिन रात तुम लगे रहो संसार में, हमसे आके कहो वकील साहब आज तो हम गुरु जी दिखाई गए, निर्वक झूठा हो। ललना के गुण पलना से नजर आ जाते हैं। तुम पहले जागृत अवस्था में जो है सब संसार छोड़ो, फिर हम स्वीकार कर लेंगे कि हाँ अब तुमको सपने जरूर अच्छे आने लगे। क्योंकि आप जो दिन रात इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा करते रहते हो, उनके स्वप्न आते हैं, क्योंकि वो संस्कार बन के हिता नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं, वही सपने में उदय हो जाते हैं। उन्हीं को फिर हम सपने में मजा लेते हैं। रोने वाले हैं तो रोगे, गरीब हो तो गरीबी का स्वप्न देखो, मालदार का तो कम देखोगे। और कभी कभी गरीब जब मालदार का देखता तो छोड़ता नहीं, कहता सपने में से जगाना नहीं, मजा आ रहा। तो तत्वित साक्षिणम, सारी वृत्तियों के जो है तुमको साक्षी हो। कैसे अनुभव करो? एक वृत्ति, अब सजगता के साथ ये साधना करोगे तो पकड़ में आने लगेगा, लेकिन देह बन के मत करना। जब भी साधना पर बैठो जीव होकर के बैठना। अगर जीव होकर के बैठोगे तो आपको अपनी वृत्तियों का दर्शन होने लगेगा। एक वृत्ति उठकर रुक जाओ और दूजी उठे न तैसी। एक वृत्ति तुम्हारी उठे, उठने दो, विरोध मत करो, मन जाए तो जान दो। अब इसका अर्थ क्या करोगे? जब कहा जाता थामे रहो शरीर, बड़ी गहरी बातें हैं, लेकिन लोगों ने उथले में इनके अर्थ लगा रखे हैं। तो कहते हैं जब शरीर को 3.5 हाथ के को वामी बना दो, और पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि वो बैठा बैठा तप करते करते क्या बन गया? वामी बन गया, मिट्टी बन गया। ऐसा थोड़ी है। थामे रहो शरीर का अर्थ क्या है?
अपने अज्ञान को थाम लीजिए कि मुझे अभी परमात्मा का पता, वो कारण शरीर को थामने की बात कह रहे हैं। फिर मन जाए तहाँ जान दो, थामे रहो। हाँ, अपना अज्ञान थामे रहो कि अभी मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। छूटी धरी कमान है सो कहा करेगो तीर। मैं तो अज्ञानी बनकर के जो है जगत में रह रहा हूँ, मुझे जगत की उन्नति से क्या लेना, क्या कर लेगा तीर। तो एक वृत्ति उठ के रुक जावे, जैसे ही तुम्हारी अविद्या का परिणाम रूप अंतःकरण का परिणाम रूप वृत्ति आगे बढ़े। अब देखो मेरी आदत पड़ गई वृत्ति कहने की, और कानपुर के महाराज जी आए थे, उन्होंने हमें टोक दिया। अब उन्हें टोक दिया तब हमें झाड़ना पड़ेगा, अच्छे से झाड़े उन्हें। उनकी बात विद्वान हो गए, अपने लिए हो गए। रोन लगे, कहने लगे तो बगीर साहब शब्दों की कोई महत्ता नहीं है। हमने है महत्ता, क्यों नहीं है, लेकिन शब्दों का अभिमान लेकर के फिर ना, ये कौन सी महत्ता है बता दो। अरे मेरे मुंह से वृत्ति की जगह वृत्ति निकल जाता है, तो वो आदत में आ गया है। मैं लिखता थोड़ा ही हूँ वृत्ति, जब लिखूंगा तब उसको वृत्ति ही लिखूंगा। समझता हूँ तो वृत्ति ही समझता हूँ। अब तुम शब्द को पकड़ कर के विवाद करने में लग गए। यही हो रहा है दुनिया में, सच्चाई कोई पकड़ना नहीं चाहता। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, देखा करो। दूजी उठे न तैसी, दूसरी वृत्ति उठी नहीं, एक उठ करके रुक गई। और ताई बीच तुम खुद को देखो, तुमको वृत्ति हो। उठने वाली वृत्ति का गवाह कौन, मैं। और जो नहीं उठी उसके अभाव का गवाह कौन, मैं। ताई बीच तुम खुद को देखो और लखाऊं कैसे, और तुम्हें तुम्हारा परिचय हम कहाँ से लाए। यही तुम्हारा जो है परिचय है। इसलिए सारी वृत्तियों के तुम कौन हो, गवाह हो। साक्षिणम वृत्ति विद्यात आत्मनः राजावत। इस जो है अविद्या को काट करके तुम जो है विद्वान बनो। फतिक जी ने एक भजन में कहा है भगवान वही जो भगवान को चाहे, और विद्वान कौन, जो नित्य विद्यमान को। अब वृत्ति तो नित्य नहीं है, अंतःकरण तो नित्य नहीं है, प्राण तो नित्य नहीं है, नित्य है। इनमें से कोई भी नित्य नहीं है। और जो गवाह है हर चीज का वो विद्वान हो के नित्य विद्वान को चाहे, वही जो है कौन है, भगवान का भक्त है, वही ज्ञानी है। और दूसरे को तुम ज्ञानी क्यों समझते हो। हाँ? वे बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े अज्ञानी हैं। लेकिन ये बात जो है बिना समझे ये कह भी मत देना कि हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। हमसे बड़ा, अच्छा हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई, तो हमसे बड़ा अज्ञानी भी तो कोई नहीं। हम जितने बड़े हैं उतने ही हम सूक्ष्म हैं। ये रामायण की कथा सिद्ध करती है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तस तस कप कीन दून विस्तारा। वो बढ़ते गए बढ़ते गए, क्यों, क्योंकि वो जानते हमसे बड़ा कोई है ही। लेकिन अब इसे अहंकार आ गया है बड़े होने का, तो उनके हमसे छोटा भी कोई नहीं। अतिलग रूप पवन सुख कीना। अब ये जो करना शब्द आता है, बस यही गड़बड़ आता है। हमें आत्मा को कुछ करना नहीं है, आत्मा को कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि बड़े हैं तो हम हैं, सूक्ष्म हैं तो हम हैं, मध्यम हैं तो हम हैं। हमारे सिवाय और इन वृत्तियों का कोई साक्षी, गवाह, जानने वाला कोई नहीं सकता। तुम जानने वाले हो कि जानने में आने वाले हो। अब ये ठहरती तो है ही नहीं बात। शरीर को जानते हो, बता, इंद्रियों को जानते हो, बता,
देह को, इंद्रियों को जानते हो, तो ये जानने वाले आने वाली देह और इंद्रियां तुम कभी नहीं होते। तो जान ये कौन जानते हो? जानने वाला कभी जानने योग्य चीज बनता ही नहीं है, होता ही नहीं। कि इस तरह जो न खुद को जाना, तो फिर और दूसरी क्या पहचान बताऊंगा आपको? ठीक है, महाराज जी ने तो बहुत इसमें जो है बातें कही हैं, उतना सारा हम नहीं पढ़ रहे। हरे कृष्ण गोविंद गोविंद मोहन मुरारी। लाइट चली गई क्या? बहुत देर हैं? बहुत देर की चली। आत्मा को तुम राजा समझो। कुर्सी पर राष्ट्रपति बैठे हैं, सब कुछ हो रहा है, तुम इस संसार के राजा हो, मजदूर चपरासी कर्मचारी नहीं हो, सारी दुनिया कर्मचारी है, तुम राजा हो। वृत्ति साक्षणम विद्या, ये सब तुम्हारे जो नौकर हैं। देखो, व्यष्टि में जो तुम्हारे नौकर हैं, जरा ध्यान दो, समष्टि में वही तुम्हारे नौकर हैं सब। अच्छा, तुम घर का काम किसी मैनेजर से करवा लेते हो, तो बाहर का वो नहीं मना कर देगा क्या? जैसे होटल के तुम मालिक हो और मैनेजर से तुमने जो होटल का काम करा लिया, अब तुमने कहा कि जरा वहाँ चले जाओ अमेरिका, तो वो नहीं जाएगा आपके कहने से? जाएगा कि नहीं? तो जैसे ही तुम्हारी यहाँ व्यष्टि में तुम्हारी ये वृत्तियाँ, तुम्हारी इंद्रियाँ, ये सब तुम्हारी नौकर हैं, तुम इनके राजा हो, ऐसे ही समष्टि में इनके देवता, सब तुम्हारे नौकर। अब देखो, तुम लाइन लोटा जो फिरती नौकरों के पीछे। बात समझने की है, बात अहंकार की नहीं है। चले जा रही लोटा भरे, कहाँ जा रही? मंदिर में। कहीं कौन काय के लाए? कहीं वो शंकर भगवान बैठा रहे हैं। अब वे बेचारे तुम्हारी सेवा के लिए जो है लगे पड़े हैं, और तुम्हें समझ में नहीं आ रही। तो जो नौकर को मालिक बना लेगा, ठीक है, वो कभी मालिक हो पाएगा जीवन में? कभी नहीं। अब दिया पार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रविचंदावर्णियम सत्य धनेश गणेश। तो आपको लगता है क्या यमराज आपके नौकर हैं? ये लगता है? हैं? नहीं, कभी कुछ तो होने लगती है। पड़ोस में को मर जाए तो सबसे पहले सूतक तुम्हारे घरे मनन लगा, उसके घरे मनेगा तो मनेगा। अरे वहाँ मत जाइए, वहाँ नहीं। हाँ? कैसी बेवकूफ़ियाँ लाद रखी हैं। इन्हीं बेवकूफ़ियों का नाम तुम कर्म कांड कहते हो। और एक तो पहले से ही कड़ुए थे, ऊपर से जो आचार्य रूपी पंडितों ने तुम्हें और चढ़ा दिया। काहे पे? नीम पे। करेला और नीम चढ़ा, हो गए पागल। इतनी बुरी तरह पागल हुए, क्या बताऊं। मैंने गोविंदा की फिल्म देखी, बहुत बढ़िया वहाँ में वो बना है, वो बहुत अच्छी समझ का इंसान बना है। देखो भूले जा रहे हैं, गंगा करके बना, गंगा करके, किसी ने देखी हो। अब हमने इतना समझदार उस फिल्म में देखा, फिर बागेश्वर के जो चरण चाटते देखा, तो मैंने उसकी फिल्में देखना ही बंद कर दी। अब मैं उसकी फिल्म नहीं देखूंगा। वो इतना महान अभिनय करने वाला व्यक्ति उस बेवकूफ़ के चरण चाट रहा है। समझ में आती हैं बेवकूफियाँ? विद्वान होकर के क्या बात, नित्य विद्यमान को नहीं देख पा रहे हो, अनित भूत झड़वाने चले जाते हो, मसान झड़वाने चले जाते हो। वो पर्चा निकाल के देता है, तुम उसके जो चरण चाटते हो। जरा हमको बंगाल भेजे तो 4 साल की ट्रेनिंग के लिए,
हम ले आएंगे यही सारी विद्याएं। ये कुछ विद्याएं होती हैं, हाँ, छोटी मोटी एक आध हमने भी अपने गुरुदेव से ग्रहण की थी। हाँ, हम ये बता सकते हैं कौन पहले मरेगा, पति के पत्नी, लेकिन आना मत पूछने मुझसे। ये मेरे गुरुदेव ने हमें बताया, सिखलाया। ये कखरवारी होती थी बगल में फोड़ा, हम देख के ही ठीक कर देते थे। अब इतनी घृणा हो गई है, हमने सब मना कर दिया, कुछ नहीं। अब इनसे से कहेंगे यार ये तो परोपकार था। अब जो सबसे बड़ा परोपकार कर रहे हैं वो तुम्हें लग नहीं रहा है, अब थोड़ा फूल से ठीक करते फिरे, वो परोपकार है। ये अमृत सब तुमके पास उड़ेल रहे हैं, ये तुम्हें नहीं लग रहा परोपकार? लग रहा है? ये करुणा नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा फुंसी ठीक करने वाले वैद्य बने रहते तो भीड़ लगती रहती। तो समझिए इन बातों को। ये जो त्रिपुटियां हैं 14, ये सब तुम्हारी नौकर हैं और तुम इनकी कौन हो? बादशाह हो, तुम राजा हो। आत्मा राजावत, कछुआए लोग राजावत ही हैं बस? नहीं, एवरीबडी राजावत। राजावत का मतलब राजा की तरह हो। तुमसे बड़ा बादशाह और कोई संसार में, ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। ये अनुभव करके देखो। विषय के साक्षी नहीं होते, संसार के साक्षी नहीं, वृत्ति के साक्षी हो। ये जो हम बात कहते रहते हैं ना, कौन सी वाली? कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। इसका ये अर्थ नहीं होता कि तुम सारे ब्रह्मांड की जो है गवाह एक साथ हो जाओ। लोग यही जो है प्रश्न करते रहते हैं कि बताओ कलकत्ता में क्या हो रहा है। युग पुरुष जी जो है चित्रकूट में प्रवचन कर रहे थे, तो एक बुढ़िया आई, उसने कहा महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी बोल रहे थे वहाँ प्रवचन। मैंने कहा हाँ माता जी हैं। तो फिर हमारा लड़का नातिक हो गया, महाराज बता दो कहाँ है, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं ना। हम महाराज जी चुप हो गए थोड़ी देर के लिए, जाने तो आफत में डाल दिया। फिर महाराज जी ने जो है जवाब दिया कि माता जी हम उस तरह के सर्वज्ञ नहीं हैं, हम उस तरह के सर्वज्ञ नहीं हैं जैसे लोग हुआ करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे कलकत्ता देख लेंगे, बम्बई देख लेंगे, वो हम सर्वज्ञ नहीं हैं। तो भी महाराज आप कैसे सर्वज्ञ हो? कहीं हम वो सर्वज्ञ हैं जहाँ सब जानना बंद हो जाता है, जो कुछ भी नहीं जानता सिवाय अपने, उसका नाम सर्वज्ञ। परिभाषा तो सर्वज्ञ की यही है कि नहीं? इसलिए हम तुम्हारा बच्चा नहीं बता पाएंगे सर्वज्ञ। तो बड़ी भ्रांतियाँ लोग पाल लेते हैं। तो सर्व साक्षी सर्वधी साक्षी जो बोला जाता है वो केवल इसलिए बोला जाता है कि आप गवाह तो सिर्फ अपनी बुद्धि के हैं, सारी बुद्धियों के गवाह नहीं हो। लेकिन क्यों हो सारी बुद्धियों के? कि जैसी एक बुद्धि तैसी 1000 बुद्धि। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा है और सब में हम अकेले हैं। ये बुद्धियों के जो लक्षण हैं वो सबके एक जैसे हैं। अच्छा हमारी सतोगुण की बनी है तो तुम्हारी काहे की बनी? और हाथी की काहे की बनी? कुत्ते की काहे की बनी? अगर कोई शंका हो तो आप करना। सारी बुद्धियां एक सतोगुण की ही बनी हैं, इसी का नाम सर्वज्ञता है। अब वो जो लक्षण तुम्हारे अंदर बुद्धि में पैदा होंगे वो सब में पैदा हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस बुद्धि को गुणातीत करना है। जब गुणातीत हो जाओगे तो आप न पशु रहोगे न मनुष्य रहोगे, आप तो जो हो सो ही रह जाओगे। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तुम कोई कुछ देखे देखता रहे, हमें उससे क्या लेना है?
संसार छोड़ो, वहाँ तक दौड़ने की क्या जरूरत है? जहाँ वृत्ति उठती है उसी समय अंतःकरण की वृत्ति पैदा हुई, तुमने वहीं जान लिया, उसके तुम साक्षी हो। निद्रा खत्म हुई, गहरी नींद गई कि तुम साक्षी हो। तुम्हारी नींद चली गई, को है गवाह। नींद आई गई, को है गवाह। तो यही जो है गवाह बने रहो। अगर यहाँ हो तो सब जगह हो, और यहाँ नहीं हो तो फिर कहीं तो कोई नहीं। यहाँ तुम आदमी हो, तो कलकत्ता में जाएगी जो ऐसे सेठ नहीं बन जाओगे। लोग भागते हैं, बम्बई जा रहे, काहे? पैसा कमाने के लिए। अब पैसा कमाना तो शरीर का प्रारब्ध होता है, और मन से भंगी बन के लौट आए। नहीं समझ में आ रही? और कमाना होता है तो यहीं पर कम जाता है, जहाँ होना होता है वहाँ हो जाता है। अब उस होने के जो चक्कर में न पड़ के तुम अपनी उस जो है चलने वाली वृत्ति के साक्षी हो जाओ, यही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि अपना कलेवा सब करेंगे, जमराज अपना कलेव करेंगे कि नहीं करेंगे? वायुदेव अपना कलेव करेंगे, सारे लोग अपना अपना कलेव करेंगे। तुम क्या करोगे? केवल गवाह बने रहना, अगर भलाई चाहते हो, और गवाह बने रहे तो तुम्हें मिटा सके ये जमराज में भी दम नहीं। गवाह होना ही साक्षी होना है। हम बस अपनी गवाही छोड़ करके क्रियावान बन जाते हैं, कर्ता बन जाते हैं, भोगने वाले बन जाते हैं, भागने वाले बन जाते हैं। तो एक अवस्था गई, एक अवस्था आ गई। तुम आदमी नहीं, जागृत अवस्था के साक्षी हो, जगने पने के साक्षी हो। जगना पना नहीं था, उसके भी साक्षी तुम थे। जगना पना चला गया, नहीं जाएगा, पर तुम नहीं जाते। अचलो अयम सनातन। ये तैयारी हो तो एक दिन में ब्रह्म ज्ञान हो सकता। महाराज जी कह रहे हैं, वही बात हम कहते रहे, तैयारी कर लो बस। गुरुवर के प्रति समर्पित होना सीख जाओ बस। ब्रह्म ज्ञान बहुत कठिन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान उन्हीं के लिए कठिन है जिन्हें अभी संसार ज्ञान अर्जित करने की जो है पड़ी है। क्या लेना देना? कल हमारी नातिन बोली, जेंडर कितने होते हैं बाबा? हमने की जेंडर 2 ही होते हैं। तो बाबा तुम कुछ नहीं जानते। अब ले जाई में इंसल्ट जो है महसूस करो, अब जनरल नॉलेज की किताबें खोजत फिरो, अध्यात्म छोड़ दो। हमारी नातिन ने हमें हरा दिया। हमने की बेटा बताओ जेंडर कैसे होता है? 2 ही होते हैं। नहीं, 4 होते हैं। अब उसकी भाषा सुनो, ये साइंस की भाषा है, ये साइंस की भाषा है। एक न्यूट्रल होता है, एक कॉमन होता है। एक न्यूट्रल होता है, एक कॉमन होता है, एक फीमेल होता है, एक मेल होता है। पहले 2 ही हम जानते हैं। अब जो है हम नहीं जानते। ठीक है, तो ये बुद्धि का विषय था, नहीं जानते नहीं की बात। बुद्धि को तो जानते हैं। तो ज्ञानी तो अपने स्वरूप के ज्ञान में मस्त रहता है, उसे दुनिया की जानकारी से क्या लेना देना। अब हम रोवत फिरे, ये नहीं चला था, क्या रोना इसका? एक बात है कि नहीं बात? संसार की विषय वस्तुओं को जानने का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। साक्षी को मैं करके जानने का नाम थोड़ा सा रह गया। वृत्ति के उठते वहीं वृत्ति आई, वहाँ चली गई, औरत तक चली गई, पदार्थों में चली गई। इतना लंबा टाइम, इतने बेखबर। बचपन में जब हम खेलते थे तो कोई एक चीज़ बीच में रख दी, उसके चारों तरफ गोला बना दिया। इस गोले पर सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाकर खड़े हो जाते थे और चक्कर काटते रहते थे। अब उस चीज़ को उठाकर भागने वाला कोई एक बालक भी चक्कर काटता, हम भी घूम रहे हैं और वह भी सामान उठाने के लिए घूम रहा है।
अब वो चीज़ उठाने का प्रयास करे, वो हाथ मारे तो हम उसको हाथ मारें। इतनी सतर्कता, इतना ध्यान, वृत्ति उठे वहीं पकड़ लो। वृत्ति का ज्ञान, वृत्ति का ज्ञान तुम्हें अपने प्रति सजग कर देगा। लेकिन तुम्हें वृत्ति के ज्ञान से करना क्या है? ग्राहकों का ज्ञान तुम्हें चाहिए। काय का ज्ञान चाहिए? कॉलेज में विद्यार्थियों का ज्ञान चाहिए, है ना? दूसरे हमारे कितने चेला बने। बड़ी बढ़िया बात कल हमने की थी वहाँ। बंधन को कोई पूछता नहीं, बंधना कोई चाहता नहीं। कोई बंधना चाहता है? कोई नहीं बंधना चाहता। पशु पक्षी भी जो है स्वतंत्रता चाहते हैं, और उसमें सम का जो है घूंघट उड़ा दो, सम का, तो अब संबंध सब चाहते हैं। बाबा लोग भी संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। अकेला बंद कोई नहीं चाहता। हाँ, निर्बंध कोई नहीं होना चाहता, संबंध सब चाहते हैं। और बाबा भी कहा कहेंगे जे हमारे चचेरे गुरु भाई, ले गुरु भाइयों में भी चचेरे हो गए। ये हमारे काका गुरु हैं, ये हमारे बाबा गुरु हैं। मान के संबंध दुनिया चाहती है, तो निर्बंध कोई चाहता नहीं है। एक बार तुम निर्बंध को चाहो, यही कबीर बाबा कहते हैं। बंधा बंधा जग कहे, निर्बंधा को एक होए। तुम कहीं बंधे नहीं हो, तुम्हारा कोई बंधन है ही नहीं। सबकी वृत्तियाँ उठती हैं। जो इस वृत्ति के प्रभाव को ठीक से विवेक पूर्वक समझ सकता है, वह इस ज्ञान का अधिकारी है। चाहे वह आदमी हो, औरत हो, हिंदू हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीन हो, कोई भी बना रहे। इसलिए आत्मज्ञान से ज़्यादा पवित्र और कोई दूसरी वस्तु। सारी जिंदगी तुमने पाप किए हो, लेकिन जरा होशियारी रखना। ये नहीं कहा जा रहा कि आगे भी तुम पाप करते रहना। एक बार तुम अपने साक्षी तत्व को मैं करके जान जाओ, सारे पाप गए। वही तो हम कह रहे हैं। जब तक झूठ बोला, अब तक छल किया, शोषण किया, क्यों परवाह करते हो? आज ही तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो, सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कटेंगे कि हमारा ये भी करने दो हमें, तो हम साक्षी भी हो गए। तुम बातों से साक्षी हो गए हो, तुम अपनी वृत्ति के साक्षी हो जाओ, तो तुम्हारी वृत्ति कभी उठेगी ही नहीं, बैठेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो नैवृत्तिक तत्व हो। अब जब तक जो है तुम ये बनाते रहोगे, तब तक जो है मजहब बढ़ते रहेंगे। जब तक फांसी मजहब की, तब तक होए न ज्ञान। मजहब फांसी टूटे तभी पावे पद निर्वाण। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने कह दिया, और ये श्लोक कहने के बाद जो है हम इस सूत्र का यही विसर्जन करते हैं। आदिगुरु ने शंकराचार्य ने क्या कहा? तावत गर्जंती शस्त्राणी जम्मू का विपनेय था, न गर्जंती महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। ये हुआ हुआ करने वाले सियार, हुआ हुआ करने वाले सियार कौन है? 5 दर्शन। अब आपके मतलब की बात है महाराज प्रोफेसर जी, ये जो 5 दर्शनों का ज्ञान है, ये हुआ हुआ हुआ। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा आदि आदि जो भी हैं, ये सब कुछ न कुछ हुआ बताते रहते हैं। सांख्य भी क्या कहता? सांख्य कहता यह हुआ, यह और मैं हुआ, यह और मैं का विवेक करो, ये सांख्य कहता है। तो ये आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि ये हुआ हुआ करने वाले सब कौन हैं? सियार हैं। आज तक कहीं कुछ हुआ नहीं है, ये समझ लेने वाला और ये समझाने वाला कौन है?